हेलो डियर, अनअकैडमी चैंपियन लीग में आप फ्री इनरोल कर सकते हो। इस लीग में हमें लाइव एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है जिसमें आप ढेरों प्राइज एंड स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अगर आपकी रैंक 1 to 10 आती है तो आप प्राइज जीत सकते हो जिसकी बर्थ ₹10,000 होगी। अगर आपकी रैंक 11 to 30 आती है तो आप प्राइज जीत सकते हो जिसकी वर्थ ₹5,000 होगी। और अगर आपकी रैंक 31 to 50 आती है तो आप प्राइज जीत सकते हो जिसकी वर्थ ₹3,000 होगी। यूसीएल केमिस्ट्री टेस्ट जो पोस्टपोन हो गया था उसकी डेट 11 नवंबर है, टाइम 6 PM है। थैंक यू सो मच। हेलो डियर, आज हम आपको कुछ फेमस करेक्टर से मिलवाना चाहते हैं। तो पहला करेक्टर है छोटा भीम, दूसरा है छोटा छतरी, तीसरा है छोटा राजन, चौथा है छोटा चेतन और पांचवा करेक्टर है छोटा पप्पू। तो ये करेक्टर जो है वो अपने जीवन में बहुत 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 फेमस हुए हैं। ऐसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक करेक्टर है छोटा भस्मासुर जो कि बहुत 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 फेमस है। अब ये छोटा भस्मासुर है क्या? तो आइए अब हम आपको छोटा भस्मासुर से मिलवाते हैं। तो जो हमारा रेड फॉस्फोरस प्लस HI है इसको हम बोलते हैं छोटा भस्मासुर। तो ये जो हमारा रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इसको हमने छोटा भस्मासुर क्यों बोला, इसको समझने के लिए हमें भस्मासुर के बारे में जानना जरूरी होगा। तो ये हमारे भस्मासुर हैं। इन्होंने भगवान शंकर जी की बहुत कठिन तपस्या की जिसके कारण भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनको वरदान दे दिया कि ये जिस भी किसी के सिर पे हाथ रख देंगे वो व्यक्ति मर जाएगा, मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। तो इनके पास ये वरदान था कि ये किसी के भी सिर पे अगर इन्होंने हाथ रख दिया तो वो व्यक्ति मर जाएगा, मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा, जिस कारण इनका नाम जो है वो भस्मासुर पड़ा। तो ये किसी भी व्यक्ति को भस्म कर सकते थे, इनके पास वो शक्ति थी। इसी प्रकार जो हमारे रेड फॉस्फोरस प्लस HI है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर संपर्क में आ गए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को भस्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। इनके पास वो शक्ति तो नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को भस्म कर सके, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस कारण इनका नाम जो है वो छोटा भस्मासुर पड़ा। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रेड फॉस्फोरस HI के संपर्क में आता है तो ये जो हमारा रिएजेंट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इस कारण इस रिएजेंट का नाम छोटा भस्मासुर पड़ा। अब आइए इसकी केमिकल रिएक्शन को हम देखते हैं। तो जो हमारा छोटा भस्मासुर रेड फॉस्फोरस एंड HI का मिक्सचर होता है, ये जो कपल है रेड फॉस्फोरस एंड HI का, ये इतना नेसेंट हाइड्रोजन देता है, हमको बहुत ज्यादा नेसेंट हाइड्रोजन देता है, जिस कारण कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटा भस्मासुर क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट देखेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एल्केन में कन्वर्ट होंगे। तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट है। तो पहला है एल्केन्स, दूसरा है एल्कीन्स, तीसरा है एल्काइंस, चौथा है हेलो एल्केन्स, पांचवा है एल्कोहल्स, छठवां है अल्डिहाइड्स, सातवां है कीटोन्स, आठवें नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 9वें नंबर पे एस्टर्स, 10वें नंबर पे एसिड हैलाइड्स, 11वें नंबर पे अमाइड्स, 12 नंबर पे है एसिड एनहाइड्राइड्स, 13 नंबर अमाइंस, 14 नंबर एल्किन नाइट्राइल्स, 15 नंबर एल्किन आइसोनाइट्राइल्स, 16 नंबर नाइट्रो एल्केन्स, 17 नंबर थायो एल्कोहल्स, 18 नंबर ईथर्स। तो ये हमारे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लिस्ट में आपने जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रेड फॉस्फोरस एंड HI के कांटेक्ट में आके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रेड फॉस्फोरस एंड HI के कांटेक्ट में आके एल्केन बना लेंगे। तो आइए अब हम इनकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं वो कैसी होगी।
तो जो हमारा एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये एल्कीन जो है वो रेड फॉस्फोरस एंड HI के कांटेक्ट में आएगा, तो एल्केन बनेगा CH3 तो ये हमारा एथीन है, से इथेन जो है वो बन गया। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हमको 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस एंड HI जो है, ये जो हमारा कपल है, ये हमको 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा जो कि एथीन को इथेन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो हमारी पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन एल्काइन का देखते हैं। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस एंड HI, ये भी क्या होगा, इथेन बनाएगा। तो यहाँ पे हमको नेसेंट हाइड्रोजन कितनी चाहिए, तो देखो जरा, एक बॉन्ड ये तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हमारा इथेन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो रेड फॉस्फोरस एंड HI का मिक्सचर देगा। फिर हम तीसरी रिएक्शन देखते हैं, CH3X। ठीक है, अब X जो है वो आपका हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा रेड फॉस्फोरस एंड HI के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, CH4 बनेगा और HX बन जाएगा। तो होगा ये कि यहाँ पे हमें 2 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। तो एक नेसेंट हाइड्रोजन इस हैलोजन को लेके HX बना लेगा, दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन होके मीथेन बना लेगा। फिर जो हमारा 4th नंबर है, ये एल्कोहल ले लेते हैं। तो CH3 CH2OH, ये हमने इथेनॉल ले लिया। ये इथेनॉल जो है वो रेड फॉस्फोरस एंड HI के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, इथेन बनेगा। तो CH3 और ये CH3 और वाटर बन जाएगा। तो होगा ये कि यहाँ पे हमें 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो चाहिए। तो एक नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर बन जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ये इथेन बना लेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर एल्कोहल के बाद जो है वो आएगा हमारा एल्डिहाइड्स। तो हमने लिख लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा हो गया इथेनॉल। ठीक है, एसिटल्डिहाइड हो गया। और ये जो है वो रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये वाटर निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा CH3 और बन जाएगा वाटर। ठीक है, फिर इसके बाद 6 नंबर कीटोन है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ऑन। ये हमारा प्रोपेन 2 ऑन है। ये रेड फॉस्फोरस एंड HI से रिएक्ट करेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो दोनों बॉन्ड तोड़ दो, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH3 और बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, और अगर हम अल्डिहाइड की बात करें तो वहाँ भी हमको 4 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 7th नंबर की। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस एंड HI। तो देखो ज़रा, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा CH3
CH3 और 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर मॉलिक्यूल ये है। तो यहाँ हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो यहाँ पे हमें 6 नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत होगी। तो ये जो हमारा एसिड, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। फिर 8 नंबर पे हम एक एस्टर ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट। अब इसको हमें रेड फॉस्फोरस एंड HI से रिएक्ट कराना है। तो होगा क्या कि एक नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ गिरेगी, एक नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, राइट। तो ये तो बन गया हमारा मीथेन और ये बन गया हमारा वाटर। और अब देखो जरा, ये बॉन्ड तोड़ो एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक और बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये भी हमारा वाटर बन गया। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे इथेन एंड मीथेन 2 एल्केन जो है वो बनते हैं। तो टोटल हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए? तो काउंट कर लो जरा। तो यहाँ पे 2 तो ये हैं और 3 ये हैं, तो हो गया 5 6 7 और 8। तो हमें 8 नेसेंट हाइड्रोजन जो है यहाँ पे चाहिए है। फिर इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। तो 9 नंबर पे हम ले लेते हैं एसिड हैलाइड को। तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये हो गया हमारा इथेनोइल क्लोराइड। इसको हमें रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट कराना है। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हमारा HCl बन जाएगा, है ना, प्लस फिर ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा बॉन्ड तोड़ो तो ये हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हमारा ये वाटर बन जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो इथेन बनाएगा। तो हमें नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे 6 चाहिए। फिर हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम अमाइड ले लेते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये हो गया हमारा इथेन अमाइड। इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI से करानी है। तो देखो ज़रा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये वाटर बन जाएगा, ये अमोनिया और ये इथेन। तो वाटर, अमोनिया और इथेन। तो हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए? 6 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। फिर हम अगला कंपाउंड देखेंगे। तो हमारा 11 नंबर का कंपाउंड है एक एनहाइड्राइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हो गया हमारा इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हमारा इथेनोइक एनहाइड्राइड रेड फॉस्फोरस एंड HI के कांटेक्ट में आएगा। तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये तो हमारा वाटर बन जाएगा। प्लस फिर ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये वाला पार्ट वाटर बनेगा और ये वाला पार्ट जो है वो एक इथेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाटर और बन गया। और फिर हमको ये बॉन्ड तोड़ना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये वाटर बनेगा और ये इथेन बनेगा। तो फिर से इथेन एंड वाटर बना।
तो हमारे 2 मोल ईथेन के बने और 3 मोल जो है यहाँ पे वाटर के बनेंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ईथेन जो है वो हमारे 2 मोल बनेंगे और वाटर जो है वो 3 मोल बनेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। फिर इसके बाद 12 नंबर आएगा। तो 12 नंबर पे हम ले सकते हैं एक अमाइन को। तो CH3 CH2NH2 ये हमारा ईथेन अमाइन हो गया। और रेड फॉस्फोरस HI की रिएक्शन से ये जो ईथेन अमाइन है, बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हमारा ईथेन बन जाएगा और हमारा अमोनिया बन जाएगा। तो हमको यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर 13 नंबर जो है वो एक एल्केन नाइट्राइल है। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हमारा इथेन नाइट्राइल हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI से आप कराओगे तो यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड तोड़ो, तो 3 हाइड्रोजन आप यहाँ लगाओगे और 3 हाइड्रोजन आप यहाँ लगाओगे, तो ये हमारा इथेन बन जाएगा और ये हमारा अमोनिया बन जाएगा। फिर हम और कंपाउंड देखेंगे। तो जो हमारा 14 नंबर का है एक आइसोसाइनाइड है, तो हम लिखेंगे CH3N और ये C। रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट कराना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 हाइड्रोजन तो वैसे ही यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पर गिर जाएगी। फिर एक बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये हमारा मीथेन बन जाएगा। ठीक है, तो 2 मोल तो हमारे मीथेन के बनेंगे और बन जाएगा हमारा NH3, राइट। फिर 15 नंबर देख लेते हैं। ये एक हमारा नाइट्रोएल्केन है, तो CH3NO2, इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI से हम कराएंगे। तो 2 ऑक्सीजन है तो वाटर बनेगा। ठीक है, तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए। नाइट्रोजन से बनेगा NH3, हमारा अमाइन बनेगा। ठीक है, और मिथाइल जो है वो मीथेन में कन्वर्ट होगा। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ और 4 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल हमको 8 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे 4 और 4 8 नेसेंट हाइड्रोजन हमको यहाँ भी चाहिए। इसके बाद 16 नंबर है CH3SH, ये हमारा मिथाइल मरकैप्टेन कहलाता है। इसकी हमें रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्शन करानी है, तो बस यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो मीथेन बन जाएगा और H2S बन जाएगा। अगर 17 नंबर की हम बात करें तो ये एक ईथर है। ठीक है, तो ये ROR, ठीक है, और रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये तो वाटर बनेगा और ये बन जाएगा RH और दूसरा भी RH बनेगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे ये हम CH3O डाइमिथाइल ईथर ले लेते हैं और रेड फॉस्फोरस HI की रिएक्शन कराते हैं, तो होगा क्या कि CH4 बनेगा, मतलब ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो CH4 बनेंगे 2 और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रेड फॉस्फोरस HI जो है वो क्या करता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, जो हमारा एनिलीन है,
और जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है, इनको क्या करता है, रेड फॉस्फोरस HI बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रेड फॉस्फोरस HI से कन्वर्ट होंगे बेंजीन में। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन बनेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड रेड फॉस्फोरस HI से रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं, एक बेंजीन बनाते हैं। तो ये हमारे रेड फॉस्फोरस HI, जिसको कि हमने छोटा भस्मासुर बोला, उसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। ये हमारा भस्मासुर है। भस्मासुर हमारे लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं छोटा भस्मासुर की, तो छोटा भस्मासुर, जिसको कि हम रेड फॉस्फोरस HI कपल बोलते हैं, ये हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। हम स्टूडेंट के लिए एक वरदान है। रेड फॉस्फोरस HI के हेल्प से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्म करें। थैंक यू। अब हम ये जानेंगे कि रेड फॉस्फोरस HI की हेल्प से हम कन्वर्जन रिएक्शन को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जरा, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एल्कीन की, तो एल्कीन जो है वो रेड फॉस्फोरस HI के साथ क्या करेगा, एल्केन बनाएगा। एल्काइन की बात करें तो ये रेड फॉस्फोरस HI के साथ क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। एल्काइल हैलाइड की बात करें तो ये रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। एल्कोहल की बात करें तो रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाएगा। तो ये सारे के सारे कंपाउंड हैं, वो रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमारे एल्केन बनाते हैं। हमको इतना पता चल गया कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्केन बनता है। अब एल्केन से हम इन कंपाउंड को कैसे बना सकते हैं, तो देखो जरा, जो हमारा एल्केन है उसका हम क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट में तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। एल्काइल हैलाइड हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कन्वर्जन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का रोल जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसा कि रामायण में हनुमान जी का रोल इंपॉर्टेंट था, वैसे ही कन्वर्जन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का रोल इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड जो है वो सारे कंपाउंड बनाने का एकमात्र जरिया है। अगर हम रामायण की बात करें तो जब जब भी राम जी पे संकट आया, हनुमान जी ने उस संकट का निवारण किया। अगर स्टूडेंट पे कोई संकट आया कन्वर्जन रिएक्शन में, तो उस संकट का निवारण कौन करेगा, हमारा एल्काइल हैलाइड करेगा। तो एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, क्लोरीन की रिएक्शन सनलाइट में कराओगे। अब ये जो एल्काइल हैलाइड है, अगर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कीन बनता है। इसकी रिएक्शन KCN से कराते हैं तो RCN बनेगा, एल्काइल नाइट्राइल बनेगा। अगर इसकी रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर इसकी रिएक्शन RONA से कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर बनेगा। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 से कराते हैं तो हमारा एल्काइल नाइट्राइट बनता है। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं तो नाइट्रोएल्केन बनेगा। अगर पोटेशियम सल्फाइड से कराते हैं तो RSH थायो एल्कोहल बनता है। फिर एल्काइल हैलाइड जो है इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराओगे तो एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल की रिएक्शन KMnO4 एसिडिफाइड से कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन से कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से हम अमाइड, एस्टर, एसिड, हैलाइड एंड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो अमाइड बनेगा। अगर अल्कोहल से कराएंगे तो एस्टर बनेगा। और अगर PCl3 या फिर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे तो एसिड क्लोराइड बनता है। अगर
रिएक्शन हम P2O5 में कराते हैं, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, तो इसके 2 मोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल जो है इससे वाटर निकलेगा और एनहाइड्राइड हमारा बन जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब मान लीजिए एल्डिहाइड से हमको बनाना है अमाइन, तो क्या करोगे आप? एल्डिहाइड की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI से कराओगे तो ये एल्केन बनेगा, एल्केन से RX बनाओ, RX से अमाइन बना लो। अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि ये जो हमारा अमाइड है इससे हमें अल्कोहल बनाना है, तो ये जो अमाइड है इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI से कराओगे तो RX से ये अल्कोहल बन जाएगा। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि हमको नाइट्रो एल्केन बनाना है, किससे बनाना है? अल्कोहल से। तो क्या करो, अल्कोहल को क्या करो आप रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट कराओ तो एल्केन, एल्केन से RX से ये नाइट्रो एल्केन, ये तो AgNO2 की रिएक्शन करा दो। अब मान लीजिए आप कीटोन से ईथर का फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो जो हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है उसके ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो कीटोन का रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI से कराओगे तो एल्केन बनेगा, एल्केन से आप एल्काइल हैलाइड बना लो, एल्काइल हैलाइड से आप ईथर बना लो। अब मान लीजिए इनमें से किसी भी कंपाउंड से हमें एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का फॉर्मेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसकी रिएक्शन जो है रेड फॉस्फोरस HI से कराएंगे इनकी, तो हमें को एल्केन मिलेगा और एल्केन हमको मिल गया। ये मान लीजिए इथेन है, इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो हमारा इथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, मतलब कि यहाँ पे KCl निकलेगा और वाटर निकलेगा और हमारा क्या बन जाएगा? एथीन जो है वो बन जाएगा। फिर क्लोरीन का एडिशन कराएंगे एथीन पे तो 1,2 डाइक्लोरो ईथेन बनेगा। फिर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिलीन बन जाएगी। फिर ये जो हमारा एसिटिलीन बना है इसके एसिटिलीन के 3 मोल हमें लेना है और हमें आयरन ट्यूब, जो हमारा आयरन ट्यूब है उस आयरन ट्यूब में 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, तो एसिटिलीन के 3 मोल से बेंजीन बनता है। तो ऐसे हम एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।